सभी श्रोताओं का समय इंडिया रेडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार स्वतंत्र। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में दिनांक 26 दिसंबर 2024 को रात्रि 9:51 पर अंतिम सांस ली। 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब में उनका जन्म हुआ था। हम आज बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक उन कार्यों की जिनकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व कर रहा है। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। आर्थिक उदारीकरण में विशेष योगदान रहा। 1991 के उदारीकरण की नींव पर काम करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक नियंत्रणों को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के लिए ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था औसतन 7.7 की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी और 2007 में 9% के शिखर पर पहुंच गई थी। वर्ष 2005 में मनरेगा अर्थात जिसे हम रोजगार की गारंटी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लागू इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी देकर आमदनी की शुरुआत की। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में लागू हुआ। यह अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक सीधा सवाल कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। 2005 के ESEZ अधिनियम ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिसके बाद देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। वर्ष 2005 में ही भारत को नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को मजबूत करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह ऐतिहासिक कदम रहा, जिसके बाद विश्व में भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृष्टि से यह कदम अहम माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में आधार कार्ड की शुरुआत भी शामिल है। यही आधार देश में करने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना भी शामिल है।